जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो है राकेश यादव सर का जो न्यू एडिशन मैथ आया है 2023 में, उसका चाल, समय और दूरी चैप्टर कर रहे हैं। और चलिए यहाँ से हम लोगों ने जो है अभी तक के अपने 4 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा और फिर हम अपनी वीडियो को इसको स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए क्या है, 51 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से पूर्वाहन मतलब AM 10 बजे पर चलती है, दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से 12 बजे पर चलती है। और यहाँ पर बच्चे देख लीजिए सवाल थोड़ा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है कि एक ट्रेन जो है, जो ये 10 बजे वाली ट्रेन है, ये आपकी 4 बजे, कितने बजे आप कहेंगे 4 PM पर। बच्चे कितने पर, ये जब आप इंग्लिश वाले पोर्शन में जाएंगे ना इस सवाल के, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ से हिंदी वाले पोर्शन में मिसप्रिंट है, और मान्य भी जो होता है आपका वो इंग्लिश वाला ही होता है, ठीक है। तथा उसी दिन 5 बजे दिल्ली पहुंचती है। देख लीजिए, ये 4 बजे जो है जयपुर पहुंच जाती है पहली वाली ट्रेन, और दूसरी वाली 5 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। तो दिन में किस समय दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलेंगी, ठीक है। दोनों रेलगाड़ियां किस समय ये आपको मिलेंगी, या यहाँ से ये देखना था। देख लीजिए, एक जो है, जो ये यहाँ से यहाँ तक गई, ये 10 बजे चली थी सुबह में AM में, और इधर कितने बजे पहुंची है 4 PM में। 4 PM, यहाँ से कितने घंटे ले लिए, तो आप कहेंगे ये 6 घंटे ले लिए। कितने, 6 घंटे। दूसरी वाली ट्रेन जो थी आपकी वो इधर से इधर चली थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर वो 12 बजे चली थी तो यहाँ कितने पर पहुँच गई, आप कहेंगे 5 बजे पहुँच गई। यहाँ से कितने घंटे ले लिए उसने, 5 घंटे यहाँ से ले लिए। तो दोनों के आप लोग बताएंगे कि भैया दोनों के यहाँ से घंटे आ चुके हैं। तो एक बात यहाँ से आप लोगों को क्या ध्यान देना है, इसका कितना घंटा आया 6, इसका कितना आया है 5। अगर मैं डिस्टेंस बूझ लूँ टोटल, तो इनका एलसीएम होगा क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर कितनी होगी, आप कहेंगे 30 किलोमीटर होगी। डिस्टेंस कितनी होगी, 30 किलोमीटर होगी। अब देख लीजिए, ये 5 घंटे, तो इसकी जो स्पीड, बच्चे इनकी स्पीड कितनी होगी, इसकी 5 होगी, और इसकी कितनी होगी, 6 स्पीड होगी। 5 और 6 स्पीड भी मिल चुकी है। मेरी बात आप लोगों ध्यान देना, ध्यान क्या बात देनी है, दोनों गाड़ियां स्टार्ट हुई हैं, दोनों गाड़ियां, ये 10 बजे स्टार्ट हो गई, ये 12 बजे स्टार्ट हो गई। तो पहले इसको, पहली वाली ट्रेन को 12 बजे तक, यहाँ कहीं 12 बज जाएंगे तो यहाँ बजे तक चला लीजिए। पहली वाली ट्रेन की जो स्पीड है मेरे भाई, स्पीड कितनी है 5, तो ये 2 घंटे चली है। तो इसने 2 घंटे में बच्चे कितनी दूरी कवर कर ली, आप कहेंगे भैया 10 किलोमीटर की दूरी इसने कवर कर ली होगी, 10 किलोमीटर की दूरी। तो मैं कहूँ अगर ये 10 किलोमीटर है, टोटल कितनी थी 30, तो ये कितनी बची, आप कहेंगे ये 20 बची। क्या बची, 20। अब वो जो है दोनों मेरे भाई, अब टाइम निकालेंगे तो 20 किलोमीटर को कवर करेंगे दोनों, और दोनों की चालें क्या है, जुड़ जाएंगी, क्योंकि एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, ठीक है। तो 4 और 5 कितना, 11। यहाँ से कितना, 11। आप यहाँ करेंगे तो 11 × 11, 1 घंटा पूरा आपका, ठीक है। 11 × 11, 1 घंटा आपका पूरा बचा, कितना, 9, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, आप बताएंगे 9/11 कितना हो गया मेरे भाई, 9/11 हो चुका है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या है ये 20 किलोमीटर की दूरी रह गई, ठीक। और 6, 5, 11 से जाएंगे। चलिए बहुत गजब। चाहे आप इसको यहीं पे क्या कर लीजिए, या 1 घंटा तो आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या, 1 घंटा यहाँ से आपका कंप्लीट हो चुका है। बच्चे क्या, तो आप कहेंगे 9/11 बच्चे, 9/11। इसको जब मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा कर लेंगे, 60 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 54। मैं अब मिनट ही बना रहा हूँ बच्चे, बस यहाँ पे तो आप कहेंगे 9 × 54 मतलब 540/11 आ जाएगा। और 11 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो 11 × 4 = 44, बच्चे कितने, 10 हो गया। 100, 11, 99 मतलब कितना, 1 घंटा कितना, 49 मिनट। तो 12 बजे यहाँ पहुंची है, 12 बजे, तो आप कहेंगे 1 घंटा 49 मिनट, मतलब 12 में को जब 1 घंटा 49 मिनट आप लोग ऐड करेंगे बच्चे, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 में को जब 1 घंटा 49 मिनट ऐड करेंगे तो समय कितना हो जाएगा, 1:49। कितना हो जाएगा, 1:49 समय हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चे, इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल जो है बिना किसी देरी के आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से है कि एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है, दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं और 165 किलोमीटर की दूर स्थित किसी बिंदु बी पर एक समय पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकने के लिए 40 मिनट लेती है, तो रेलगाड़ी तथा कार की गतियों में अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए किस प्रकार करेंगे। क्या है, रेल है और एक साइड में ट्रेन लिख देता हूँ, एक साइड क्या लिख देता हूँ, कार लिख देता हूँ, कार, ठीक है।
क्या है कि रेल जो है 25% अधिक चल रही। बच्चे 25% की भिन्न कितनी होगी, तो आप कहेंगे 25/100 होगी। मतलब कितना, 25 × 25, 25 चौका 100, 1/4। ठीक है, कार से अधिक है, अगर कार की 4 है तो ट्रेन अधिक है, तो ऊपर वाला बच्चे ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, तो ट्रेन की कितनी होगी, 5 होगी। ट्रेन की डिस्टेंस कितनी होगी, वो सॉरी स्पीड कितनी होगी, 5 होगी। और स्पीड का रेशियो जो होता है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। तो बच्चे अगर इसका ये 4 घंटे लेगा तो ये 5 घंटे लेगा। ये कितने समय लेगा, 5 समय लेगा। मेरे भाई यहाँ से कितना कम है समय, 1, और 1 की जगह सवाल में कितना कम है, 40 मिनट कम है। बच्चे कितने गुना, आप कहेंगे भैया 40 ही गुना। ठीक है, कितने गुना, आप कहेंगे भैया 40 गुना। तो देख लीजिए ये कितना समय लेगा, मिनटों में आएगा। बच्चे इसका 40 गुना करेंगे तो आप कहेंगे 160 मिनट आएगा। कितना आएगा, 160 मिनट आएगा। और इसका मैं अगर 40 गुना करूंगा तो कार आपकी जो लेगी वो कितना मिनट लेगी बच्चे, आप कहेंगे भैया 200 मिनट लेगी। कितने मिनट लेगी, यहाँ से 200 मिनट लेगी। इनका समय आ चुका है बच्चे। इनकी चालों का अंतर पूछा है, चालों का। ठीक है, तो चालों का अंतर क्या होगा, डिस्टेंस दे रखी है 165 किलोमीटर की। तो बच्चे पहले मैं ट्रेन की चाल निकाल लेता हूँ। ट्रेन की 165 किलोमीटर की दूरी है और ट्रेन जो चल रही है मेरे भाई, कितना ट्रेन ने कितना समय लिया, आप कहेंगे 160 मिनट का समय लिया। कितना, 160 मिनट का। और इसको जब हम घंटे बनाएंगे तो 60 से गुणा भी कर देंगे। ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया। ठीक है, अब जब आप लोग इसको काटोगे, 2 से काटा इसको कितनी बार, 3 बार, और 2 से इसको काट दिया कितनी बार, 8 बार। मेरे भाई जब इसका गुणा करेंगे आप लोग तो करेंगे 5 × 15 के का 5, हासिल लगा 1, 16 × 48 और 1 49। बच्चे कितना, 49 बटा कितना, आप कहेंगे 8। जब आप इसको 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48। मेरे भाई कितना, 8 छंग 48, बच्चा कितना, 1 हो गया 15। ठीक है, 8 × 8, 8 × 8, बचा कितना, 7 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाए हुए 70, 8 × 8 = 64, बचा कितना, 6। ठीक है, 8 × 7 = 56, बचा कितना, 4, और 8 × 5 = 40। ये आ चुकी है इसकी स्पीड, किसकी, ट्रेन की स्पीड आ चुकी है। अब यहाँ से आप लोग कार की भी स्पीड निकाल लीजिए। 165 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और कार जो चल रही है वो 200 मिनट में चल रही है। तो इसका भी आप लोग घंटा बना लीजिए, इसका भी घंटा। ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया, 2 से काटा आपने 3 बार, और 2 से ये काट दिया हमने कितनी बार, 10 बार। ठीक है, 10 बार। इनका जब आप गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15। ठीक है, यहाँ से आप लोग गुणा करेंगे। ठीक, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 3 बार, 2 से 10 बार। ठीक, इसका गुना करेंगे जब हम लोग तो 3 × 5 = 15, बच्चा हासिल लगा 1, और 16 × 48 और 1 कितना मेरे भाई, 49। कितना, 49 बटे में क्या है, 10 पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। बस इनका अंतर है तो इसका अंतर कर दीजिए बच्चे, इसका अंतर कर दीजिए, बस कुछ नहीं। तो यहाँ से कितना बचा, आप कहेंगे 5, यहाँ से कितना बचा 7, यहाँ से कितना बचा 3 पॉइंट लगाया, यहाँ से 11 में से 9 गए आपके 2 बचे, और यहाँ से कितना 1 बचा। तो आंसर कितना आ चुका है मेरे भाई, यहाँ से अगर सवाल का आंसर देखा जाए तो 12.375 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। और किस ऑप्शन में है आपका ये, तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। बच्चे इस सवाल का भी आपके का आंसर जो आ चुका है मेरे वीर मेरे शेर, क्या आ चुका है, तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहाँ से क्या है कि 2 कार्यक्रम से एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और 108 किलोमीटर प्रति घंटा से की गति से शहर ए से शहर बी की तरफ यात्रा करती हैं। यदि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार से 2 घंटे का कम समय लेती है तो शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देख लीजिए क्या 2 कारें हैं, इसकी क्या एक की स्पीड क्या ये है, एक की स्पीड क्या मेरे भाई 108 है। मैं इनका अगर रेशियो बनाऊं तो 12 से काट देता हूँ, 12 × 5 = 60। ठीक है बच्चे, और 12 × 108। ये स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, आप कहेंगे भैया 9:5 होगा। कितना, 9:5 होगा। अब मेरे भीर यहाँ से मैं अगर समय का अंतर निकालूं बच्चे तो कितने का है, 4 घंटे का, और 4 की जगह सवाल में कितना 2 घंटे का। कितने गुना, हमारे वाला इसके बटे में लगा दीजिए। तो आप कहेंगे भैया 1/2 गुना। कितना, 1/2 गुना, 1/2 गुना। तो कहीं से भी आप 1/2 कर दीजिए, कहीं से भी। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया मैं इसका 1/2 करना चाहता हूँ आधा, तो इसका 1/2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जब आप लोग इसका 1/2 करेंगे मेरे वीर तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। बच्चे कितना हो जाएगा, 5/2 गुना। कितना, 5/2 गुना। ठीक, तो अब देख लीजिए क्या है, 5/2 क्या आ चुका है मेरे भाई, इसका समय आ चुका है, क्या आ चुका है, टाइम आ चुका है। ठीक है, अब जब समय इसका 5/2 आ चुका है, ठीक है, इसकी जो चाल थी बच्चे कितनी थी, 108 थी। तो डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता बच्चे, चाल गुणा समय होता। बस इसका गुणा लगाना है यहाँ पे, कितना 108 इंटू कितना 5/2। बच्चे 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 56 बार। ठीक है, और 56 पंजे कितना होता है, तो 5 × 30 के का 0 हासिल लगे 3 मेरे भाई, 5 × 30 के का 0 हासिल लगे 3, 5 × 5 = 25 और 3 सॉरी 5 × 5 = 25, 3 × 28, गलत कर लिया भाई। 5 × 30 के का 0 हासिल लगे 3, 5 × 5 = 25। ठीक, 2 से काटा 2 × 5 = 10,
2 पंजे थे 2 चौका 8। मेरे भाई ये गलत काट दिया मैंने। 56 बार नहीं कटने का, 54 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा मेरे भाई? ये 54 बार कटेगा, 54। ठीक है, अब इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 के 0, हासिल लगे 2, 5 पंजे 25 और 2 27। तो बच्चे कितना आ चुका है? 270 किलोमीटर आ चुका है। कितना आ चुका है मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 270 किलोमीटर आ चुका है। किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही है, 270 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 450 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट का समय अधिक लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। तो ट्रेन ए की चाल प्रति किलोमीटर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? तो भाई ऐसे सवालों में मैं आपसे कहूंगा कि आप ऑप्शन ट्राई कीजिए। तो चलिए पहले हम ऑप्शन ले लेते हैं अपना, क्या 90। मेरे शेर क्या ऑप्शन ले लिया हम लोगों ने? 90। अब देख लीजिए क्या है कि ट्रेन ए जो है बी की तुलना में 45 मिनट कम ले रही है। ट्रेन ए, तो ये ए की चाल हमने कितनी मान ली? 90 मान ली। तो मेरे भाई ए जो है उस डिस्टेंस को कितनी को 450 को 90 की स्पीड से चल रहा है, 90 से। ठीक है, 90 से। तो ये कितना समय ले लेगा? 0 से 0, 9 पंजे 45, 5 घंटे का समय ले लिया, 5 घंटे का। ठीक है, अब 5 घंटे का समय ले लिया। जो बी है मतलब ये जो है बी इससे 45 मिनट ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेता है। तो बी इससे 45 मिनट कम ले रहा होगा, बी इससे 45 मिनट कम। तो बी का जो समय आएगा मेरे शेर वो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 4 घंटा 15 मिनट आ जाएगा। 4 से ही 1/4, 4 से ही 1/4, 17/4। कितना आ जाएगा? 17/4 घंटे आ जाएगा। ठीक, 17/4 घंटे आ जाएगा। तो बी की चाल यहाँ से निकालेंगे तो आप कहेंगे बी की स्पीड जब हम निकालेंगे तो मेरे भाई कितनी दूरी थी? आप कहेंगे 450 की डिस्टेंस थी। और बच्चे 17/4 से चलेगा, बटे का 4 ऊपर गुना में पहुंच गया। तो मेरे भाई यहाँ से जब आप इसको काटोगे या गुना कीजिए, 0, 4 पंजे 20 के 0, हासिल लगे 2, 4 चौक 16, 2 18, बटे में कितना मेरे भाई? 17। 17 से आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 17 17, एक बचा हो गया 10, भागना जाती का 0, 17 छक्का 100, तो लगभग 17 छक्का 102 इतने समय बाहर कटेगा। कितना भाई डिस्टेंस क्या आ गई इसकी? वो सॉरी स्पीड क्या आ गई? 106 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 106, 5 पॉइंट कुछ थी। ठीक है बच्चे, तो जब ये अपनी की 1/4 चलेगी, कितनी? 1/4। तो मेरे भाई जब आप इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, बचा कितना? 2 हो गया 26, 4 छंग 24, 4 छंग 24, लगभग 26, लगभग मेरे भाई क्या 26 की स्पीड से चलेगी, लगभग 26 की स्पीड से चलेगी। तो जब हम 450 को बच्चे 26 से काटेंगे, 450 को कितने से काटेंगे मेरे भाई? 26 से काटेंगे बच्चे, 26 से। तो कितना मिनट आएगा? तो यहाँ से देख लीजिए, 26 से जब हम इसको काटेंगे तो 26 ही कहना 26, 26 दूनी 52 मिनट। बच्चे 1 मिनट, क्या ऐसा कुछ आएगा कि 1 मिनट का अंतर आएगा? नहीं मेरे भाई, आना कितना? 30 मिनट का अंतर। तो ये ऑप्शन बच्चे आपका गलत है, ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। ठीक है, अब मेरे शेर एक बात ध्यान रखना, जब आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा तब आप एकदम डायरेक्ट सी ऑप्शन के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? सी ऑप्शन के पास जाएंगे। सी ऑप्शन क्या है मेरे भाई? ए की चाल उसने मान ली कितनी? 100। ए की चाल कितनी मान ली बच्चे? 100 मान ली, 100। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से ए का अगर मैं टाइम निकालूं मेरे शेर तो कितना था? 450/100 बच्चे, कितना था? 450/100। तो आप बताएंगे भैया ये कितना था? आप कहेंगे 4.5 घंटे, मतलब 9/2। कितना मेरे भाई? 9/2 या 4.5 घंटे। चलिए 9/2 लिख दिया। अब जो 9/2 है भाई, ये बी क्या है? उस बी की तुलना में ए अधिक ले रहा है 45 मिनट। ठीक है, तो बी का जो समय आएगा बच्चे, जो बी का टाइम आएगा, ठीक है, बी का जो टाइम आएगा मेरे शेर वो क्या आएगा? तो आप कहेंगे भैया बी का टाइम आएगा इससे 45 मतलब 45 मिनट कम। तो इसमें से माइनस कितना कर देंगे बच्चे आप इसको? जब 45 को, तो आप कहेंगे कि 3/4। कितना? 3/4। बच्चे जब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसका 4 एलसीएम ले लिया तो 9 दूनी 18 माइनस 3/4, तो आप कहेंगे 15/4। कितना मेरे भाई? ये कितना समय ले लेगा? 15/4। अब मैं इसकी चाल निकालूं बी की, तो 450 किलोमीटर की डिस्टेंस थी बच्चे, और किस चाल से चल गया? आप कहेंगे 15 और बटे का 4 ऊपर गुणा में। तो 15 ये 45, 30 और 30 चौक कितना मेरे भाई? 120। तो इसकी चाल कितनी आ गई? 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। चाल कितनी आ गई बच्चे बी की? आप कहेंगे भैया 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। उसने कही है वह अपनी चाल का बच्चे बी अपनी चाल का 1/4 मतलब 120 का कितना मेरे शेर? 1/4। 1/4, 4 से आप इसको काटोगे तो आप कहेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना?
30 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, तो ए की तुलना में 30 मिनट का अधिक समय लेता है। तो बच्चे अब जो टाइम लेगा ना बी, अब जो टाइम लेगा बी, तो बी कितना टाइम ले लेगा, आप कहेंगे 450 की डिस्टेंस है और 30 की स्पीड से जाएगा 30 की, तो यहाँ से कितना समय ले लेगा, आप कहेंगे आप 3 से काटा, ठीक है 3 से काटा मेरे भाई, तो कितना 15 घंटे। ये क्या बोला है उसने, 1/4 कम हो जा, अच्छा सॉरी कम हो जाती है बच्चे, 1/4 कम, 1/4 कम हो जाती है, 30 कम हो जाती है, 30। ठीक है, 1/4 कम होगी तो बचेगी कितनी, 3/4। मेरे शेर कितनी बचेगी, 3/4 बचेगी बच्चे। 4 से इसको काटा 30 बार और 30 दिया 90, तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, आप कहेंगे भैया 90 हो जाएगी। अब इसका टाइम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 450 बटा 90 आएगा, 450 बटा 90, 0 से 0 कट गया, 9 पंजे 45, मेरे शेर कितना आएगा 5 घंटे, कितना आएगा 5 घंटे। ठीक है, तो ए कितने घंटे ले रहा, ए तो आप कहेंगे ए ले रहा 4.5 घंटे, ए 4.5 घंटे। बी कितना ले रहा, अब आएगा 5 घंटे, 20 से कितने मिनट एक्स्ट्रा ले रहा, 30 मिनट एक्स्ट्रा, कितने 30 मिनट फालतू ले रहा या अधिक ले रहा, मेरे भाई 30 मिनट अधिक। और सवाल में कितना बच्चे, अगर सवाल को मैं कहूँ तो आप कहेंगे भैया सवाल में भी कितना 30 मिनट ही अधिक है, कितने 30 मिनट अधिक। इसका मतलब क्या कि बात सही चल रही, बात क्या बच्चे सही चल रही, तो इसका जो ये ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। मेरे भाई इस सवाल को आप ऑप्शन सी करें तो बेहतर रहेगा बच्चे, ठीक है, ऑप्शन से करेंगे आप लोग तो बेहतर रहेगा। चलिए अब अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है कि 72 किमी प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी को 9 मिनट में पार कर लेती है, तो समान दूरी को 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। बहुत गजब मेरे भाई, क्या 72 की चाल से चल रही बच्चे और कितने मिनट ले रही, 9 मिनट बच्चे, कितना 9 मिनट बराबर इसी को 8 मिनट में चलने के लिए क्या चाल होगी। ठीक है मेरे भाई, तो स्पीड क्या होगी बच्चे, स्पीड 8 से काटा 8 नम 72, ठीक है 9 नम 81, एम से एम कट गया, तो आप कहेंगे भैया 81 किलोमीटर होगी नई स्पीड। बच्चे पहली स्पीड कितनी थी 72, अब कितनी होगी 81, कितनी बढ़ाई है, आप कहेंगे भैया 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है, कितनी 9 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड यहाँ से बढ़ाई गई है। मेरे शेर कितनी बढ़ाई गई है, आप कहेंगे भैया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड बढ़ाई गई है। चलिए अगला सवाल क्या है, यहाँ से सवाल है कि उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है। इंजन में खराबी होने के बावजूद बी से 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, इंजन में खराबी होने के बावजूद ठीक है, उड़ान बी की गति 1/6 के का एक कारक से नीचे गिर जाती है, 1/6 के कारक से नीचे गिर जाती है, इसलिए उसी यात्रा को पूरी करने के लिए उड़ान बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं, तो उड़ान 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति उसकी ज्ञात करनी, उड़ान ए की गति आप लोगों को ज्ञात करनी। बहुत अच्छा सवाल है, तो देख लीजिए ये सवाल जो है आपके अभी पिछले सवाल की तरह है, पिछले सवाल की। ठीक है मेरे भाई, जैसे क्या था, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला सवाल जो था बच्चे, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, एक तरीके से और कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ही करके दिखाता हूँ, ये हमने ऑप्शन वाला तरीका किया था, एक तरीके से और कर सकते हैं, दिखाता हूँ करके। ठीक है, फिर उस ऑप्शन को भी उसको भी हम अपने को कर लेंगे। किस तरीके से कर सकते हैं मेरे शेर, ये देखिए आप लोग, क्या है कि वो जो है बी में खराबी होने के कारण 1/4 कम हो जाती है बच्चे, 1/4 कम हो रही है, 1/4। अगर पहले 4 थी, ये बी की बात चल रही है बस अभी खाली, तो अब कितनी हो गई 3, ये स्पीड है, तो बच्चे समय क्या होगा उसका, 3 था तो कितना 4, मेरे भाई कितना बढ़ गया 1 घंटे का। बच्चे समय का अंतर कितना है यहाँ से, तो आप कहेंगे पहले 45 मिनट अधिक लेता था, अब 30 मिनट कम लेने लगा है, तो 45-30 कितना हो चुका है मेरे भाई, आप कहेंगे बच्चे 75 हो चुका है, कितना 75 मिनट। तो बच्चे इसका 75 मिनट कितना 75 गुना, तो आप इसका भी 75 गुना कर दीजिए, 75 गुना। ठीक है मेरे शेर, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 3 गुना 75 हो जाएगा। चलिए किलोमीटर प्रति घंटा में बुझाए, इसको किलोमीटर ही बना लीजिए यहाँ से 60 करके, और 15, ठीक है 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, तो ये कितना आ जाएगा समय, आप कहेंगे 15/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा समय यहाँ से, 15/4 समय। ठीक है, अब यहाँ से 15/4 समय आ चुका है, तो ए जो है 45 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा, कौन ले रहा 45 मिनट एक्स्ट्रा, ये बी का समय आ चुका है, ए 45 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा बच्चे, तो ए कितना लेगा, जब यहाँ से 45 मिनट एक्स्ट्रा लेगा, 45 मिनट जब हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3/4 और जोड़ दीजिए, 3/4, तो यहाँ से कितना आएगा, आप कहेंगे 4, तो यहाँ से रह गया, और 15-3 कितना मेरे शेर 18/4, कितना आ जाएगा 18/4, ये किसका आ जाएगा, ए का समय, ये किसका आ जाएगा, आप कहेंगे ए का समय। ठीक है, ए का समय, तो उसने पूछी क्या है, उसने पूछी है ए की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो ए की जब मैं स्पीड निकालूंगा तो कितनी 450 किलोमीटर
की दूरी थी और ये किस स्पीड से चल रहा था, आप कहेंगे 18 और बटे का बटा ऊपर गुणा में, ठीक है। 9 दूनी 18 और 9 से काटा इसको 9 पंजे 45, 50 बार, इसको 2 से काटा आप कहेंगे 2 बार और 50 दूनी 100। तो एक ही स्पीड कितनी आ चुकी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। तो किस ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन नंबर सी में। तो चाहे आप इस प्रकार भी इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूं, जो अगला सवाल था हमारा ये सवाल, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और जो अभी तरीका किया हमने उससे भी कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। क्या है कि बी की स्पीड जो 1/6 कम हो जाती है, बी की स्पीड 1/6, 6 थी तो कितनी हो गई, आप कहेंगे 5 हो गई। तो समय कितना होगा, पहले अगर 5 लेता होगा अब 6 घंटे ले लेगा। कितना एक्स्ट्रा हो गया, 1 की जगह सवाल में कितना एक्स्ट्रा, तो आप कहेंगे 1 घंटा ये और 36 मिनट ये, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और 36 ये 96 मिनट। कितने, 96 मिनट, 96, ठीक है। तो कितने गुना, आप कहेंगे भैया 96 गुना। तो इसका भी आप लोग क्या कर दीजिए, यहाँ से 96 गुना कर दीजिए। कितना, 96 गुना कर दीजिए। जब आप इसका 96 गुना करेंगे तो 5 छंग 30 के कर 0 हासिल लगे 3, 45 और 3 48, ये मिनट आ चुके हैं। बच्चे इसको घंटे बना लीजिए आप, तो 0 से काटेंगे यहाँ से 6 48, आप कहेंगे बी के घंटे आ चुके हैं 8। मेरे शेर बी के घंटे आ चुके हैं कितने, आप कहेंगे भैया 8। अब यहाँ से आप एक चीज देखिए, बी के घंटे 8 है मगर ए जो है बी से कितना घंटा अधिक ले रहा, आप कहेंगे 1 घंटा अधिक ले रहा। तो ए के घंटे कितना आएंगे या ए का समय कितना आएगा मेरे शेर, तो आप कहेंगे भैया जो ए का समय होगा इससे 1 घंटा एक्स्ट्रा होगा। 1 घंटा एक्स्ट्रा तो ये 8 है तो इसका कितना होगा, 9 घंटे होगा। कितना होगा इसका, 9 घंटे होगा। चलिए ए की चाल निकाल दीजिए, क्या, ए की चाल, ठीक है मेरे शेर। तो एक ही चाल क्या होगी मेरे भाई, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी थी, आप कहेंगे एक ही चाल है 7200 और दूरी है 7200 और 1 घंटे कितने ले रहा, 9 से आप काटेंगे इसको, 9 8 72, आप कहेंगे 800 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे शेर कितना आ चुका है आंसर, 800 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 800 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। सवाल है कि किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी जो है 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3.25 घंटे में तय की जाती है। अगर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला जाए तो कितना समय बचेगा। मेरे शेर यहाँ से पूछा है समय कितना बचेगा ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कितना समय यहाँ से हम लोग बचा लेंगे। तो चलिए पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर कितना होता है, आप कहेंगे 4 52 गुणा कितना मेरे भाई, 3 चौक 12 13/4, बच्चे कितना 13/4 बराबर। यहाँ से हम लोग अगर 65 की स्पीड से जाएं, 65 की से, ठीक है, 65 की स्पीड से जाएं तो कितना समय बचेगा। यहाँ से हम लोगों को पहले टाइम 2 निकालना है ना, टाइम 2। तो यहाँ से देख लीजिए 4 से काटा इसको कितनी बार, 13 बार, ठीक है। 13 पंजे 65 कितना, आप कहेंगे 13 पंजे 65, ये 5 इधर आ जाएगा तो टाइम 2 बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 13/5 आ जाएगा। कितना, 13/5 आ जाएगा। यहाँ से जब आप लोग इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए 2 घंटे क्या हो चुके हैं आपके, कंप्लीट हो चुके हैं। या एक बात और ध्यान देना, 13/5 आ चुका है। तो कितना समय हम लोगों ने बचा लिया बच्चे, कितना समय हम लोगों ने बचा लिया। तो आप कहेंगे भैया पहले समय में से ये वाला समय घटा दीजिए। पहले समय कितना था, आप कहेंगे 13/4 था। अब समय कितना, आप कहेंगे 13/5 है, 13/5 है। बस इसका अंतर ही तो पूछा, दोनों का एलसीएम मेरे शेर 20 आ चुका है, 20। 13 पंजे 65 और 13 चौका 52, इनका अंतर करेंगे आप तो कितना आएगा, 13 ही आएगा। इसको जब आप मिनट बनाएंगे मेरे भाई 60 से गुणा करेंगे, 20 या 60 और 13 दिया कितने बच्चे, 39 मिनट। तो आप कहेंगे कितने मिनट बचा लेगा वो, 39 मिनट बचा लेगा। कितने मिनट बचा लेगा मेरे शेर, 39 मिनट बचा लेगा। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। बताइए जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए फिर हम चल लेते हैं अपने एक और अच्छे से सवाल की तरफ। सवाल हमारा कितना शानदार है, देख लीजिए। क्या है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है तो कार्यालय पहुंचने में उसका सामान्य समय, घना सस्ता सवाल है भाई। अपनी चाल का बच्चे स्पीड का रेशियो क्या है, अगर 7 उसकी सामान्य चाल थी तो अब कितनी रह गई, 5 रह गई। चलिए समय कितना होगा, टाइम का रेशियो कितना होगा मेरे भाई, पहले 5 घंटे ले लेता था अब 7 घंटे लेगा। बच्चे कितना समय एक्स्ट्रा ले रहा, 2 घंटे का। और 2 की जगह सवाल में कितने का ले रहा मेरे शेर, 10 का ले रहा। कितने का ले रहा, 10 मिनट का ले रहा, मिनट का। इस बात का भी ध्यान रखना। कितने गुना, आप कहेंगे भैया 5 गुना, 5 गुना। तो सामान्य समय कौन सा था, ये वाला, ये वाला। इसका भी क्या कर दीजिए मेरे शेर, 5 गुना कर दीजिए। और ये मिनट है तो यहाँ भी मिनट आएगा, तो 5 पंजे 25 मिनट मेरे शेर कितना आएगा बच्चे, 5 पंजे 25 मिनट आएगा। 25 मिनट आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया 25 मिनट जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर सी है 25 मिनट का वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है
अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तब गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय बताना है। और किस में बताना है आप लोगों को? घंटे में बताना है, घंटे में। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। सामान्य भाई मैं स्पीड यहाँ से कहूँ तो ये वाली चीज़ मैं सामान्य मानता हूँ, ठीक है। और ये जो बाकी का जो दूसरा होता है ये अब मानता हूँ वर्तमान वाला। मेरे शेर ये वर्तमान मानते हैं, ठीक है। तो कितना मेरे भाई मतलब 60% कमी हो गई, 60% गति, सॉरी 60% गति से चल रहा। 60% की भिन्न कितनी? 3/5। 60 की गति से चल रहा, मतलब अगर 5 था पहले तो अब कितना हो गया? 3 हो गया, 3। तो यहाँ से समय का रेशियो, टाइम का रेशियो, अगर पहले 3 घंटे ले रहा था तो अब कितने लेगा? आप कहेंगे 5 घंटे लेगा, ठीक है। अब कितने लेगा? 5 घंटे। कितने घंटे एक्स्ट्रा ले रहा? आप कहेंगे 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा। और किताब में सॉरी सवाल में कितने घंटे एक्स्ट्रा? तो आप कहेंगे 1 घंटा और 40 मिनट। 1 घंटा और 40 मिनट एक्स्ट्रा। 40 मिनट को भी यहाँ से घंटा बना लीजिए क्योंकि समय आपका घंटों में पूछा है, ठीक है। तो 40 मिनट का घंटा बनाएंगे 2/3 है। कितना? 40 मिनट का कितना जाएगा? आप कहेंगे 2/3। और एक यह है तो 3 × 3 और 2 5/3। कितना? यहाँ से आप कहेंगे 5/3। 5/3 के का मान निकालेंगे तो ये बटे में चला जाएगा तो ये नीचे गुणा कर लेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 5/6 आ जाएगा। कितना? 5/6 आ जाएगा। तो सामान्य समय पूछा, सामान्य समय ये था आपका, इसका भी क्या कर दीजिए आप? 3 का 5/6 कर दीजिए। कितना? 5/6 कर दीजिए 6। इसको काटेंगे आप लोग कितनी बार? 2 बार। 2 से इसको काटेंगे तो आप कहेंगे 2.5 घंटे। 2 सही 1/2 घंटे। कितना? 2 सही 1/2 घंटे या 2.5 घंटे आपके किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। जो इस सवाल का आंसर आपके का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं अपने। अगला सवाल यहाँ से हम लोगों का क्या है कि 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए की गति को 2 गुना हो जाए तो वह बी से एक सही 1/3 घंटे का समय कम लगेगी, तो ट्रेन ए की गति घंटों में ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा है। देख लीजिए बात यहाँ की किसकी चल रही? ए की। एक जो हो गया 2 गुना हो गया। अगर बात मैं ए की करूँ तो ए की गति पहले 1 थी तो अब 2 हो गई। तो ए का टाइम कितना? पहले 2 था तो अब कितना? 1 हो गया। कितना कम है? आप कहेंगे 1 कम है। 1 की जगह सवाल में है कितना कम, तो बच्चे इतना एक्स्ट्रा ले रहा था, बाद में इतना कम लेना पड़ा, ठीक है। इन दोनों समय को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 8/3। कितना? 8/3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 × 3 और 1 4/3। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 12/3 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ से 4 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 घंटे हो जाएगा। तो इसका 4 घंटे कितना गुना? आप कहेंगे भैया 4 गुना हो गया, 4 गुना। तो ये कितना समय ले लेगा? सामान्य आप कहेंगे 8 घंटे का, क्योंकि इसका भी 4 गुना कर दीजिए तो ये 8 घंटे का समय ले लेगा। कौन? ए। तो पूछा क्या है उसने? ए की गति पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए की चाल पूछी है। किसकी चाल पूछी है बच्चे? ए की चाल पूछी है। तो देख लीजिए डिस्टेंस कितनी थी मेरे शेर? आप कहेंगे भैया डिस्टेंस है 416 किलोमीटर की। 416 किलोमीटर तो चाल बराबर दूरी बटे समय कितना है? 8 घंटे का। काट दीजिए इसको आप। कितनी बार काटेंगे? 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16। आप कहेंगे 52 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ चुकी है ए की स्पीड? आप कहेंगे 52 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है ए जो है d किलोमीटर, ये इसकी चाल है, चलने में b से 3 घंटे अधिक समय लेता है। यदि a अपनी चाल को 2 गुना कर देता है तो वही दूरी को b से 1 घंटा कम में तय कर सकता है। तो a को d किलोमीटर चलने में कितना समय घंटों में लगेगा, ये आपका समय बताना था। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए किसको? a को। तो a देख लीजिए, a की बात की जाए तो यहाँ से आप लोग कहेंगे जो a था वो काम क्या कर रहा था, ठीक है। जो a था वो काम क्या कर रहा था, ये चीज़ आपको देखनी उसने कही है। अगर वह 2 गुनी कर लेता है अपनी चाल, 2 गुनी, तो बच्चे पहले अगर वो 1 से चल रहा था अब 2 से चलेगा। समय पहले वो 2 ले रहा था अब 1 लेगा। कितना कम ले रहा है? आप कहेंगे 1। यहाँ से सवाल में देखेंगे तो 3 घंटे, ये 1 घंटा, ये 4 घंटे। कितना मेरे शेर? आप कहेंगे 1 की जगह 4 घंटे। कितने गुना बच्चे? 4 गुना। तो ए का जो सामान्य समय होगा इसका भी आप 4 गुना कर दीजिए तो 4 दूनी 8 घंटे होगा। कितने होगा? 4 दूनी 8 घंटे होगा। क्या ए का समय मेरे शेर 8 घंटे आ चुका है आंसर? क्या किसी ऑप्शन में है? आप कहेंगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, 8 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चे बिल्कुल सही है, 8 घंटे। तो देख लीजिए आज ये ही सवाल मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।